और शहबाज शरीफ की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं ये अब आपको बता दें। देखिए, आतंक परस्त पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत जो है वो और तेज हो गई है। विरोध की मार से खंड खंड होगा पाकिस्तान, जिस तरीके से वहां पे लगातार बगावत उठ रही है। पीटीआई के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन भी वहां पर हो रहा है। सड़कों पर इमरान खान की रिहाई की मांग भी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में विरोध पहले से जारी है। सरकार के खिलाफ पीओके में भी नाराजगी है। तो देखिए किस तरीके से शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मुसीबतें हैं और विरोध है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगली खबर बताएंगी महिमा। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति चुनाव जल्द है। लेकिन उससे पहले देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इसी रेस में शामिल डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पेंसिल्वेनिया पहुंचे, रैली में पहुंचे और इस रैली में उनके साथ आपको एलन मस्क भी नजर आ रहे हैं। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में वोट मांगे। ये आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसी जगह पर देखिए पिछली बार आए थे 13 जुलाई को, जब उन पर गोली चली थी और उनको समर्थन उस दौरान मिला था। एक बार फिर से इसी जगह पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं एलन मस्क के साथ और एलन मस्क ने इस दौरान ये कहा कि अगर कोई अमेरिका को सुरक्षित रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठाणे में रैली के लिए गए। वहां पर वो जमकर गरजे और साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना भी साधते हुए नजर आए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास था, लेकिन विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको बताते इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी संदेश बंटना नहीं है। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। एनडी की रणनीति बांटो नीति। हमें कांग्रेस और महाअगाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। ये मोदी मंत्र है जो महाराष्ट्र के ठाणे में पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों को दिया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का मिशन है समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। महायुति की सरकार को अगर मौका मिला, जो मिलने वाला नहीं है, सबसे पहला काम ये शिंदे जी पर गुस्सा उतारेंगे और शिंदे जी ने जितनी योजनाएं बनाई हैं सब पर ताला लगा देंगे। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। पीएम मोदी कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। विपक्षियों पर मोहब्बत के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा वो कभी लोगों को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं तो कभी देश की बुराई विदेश में कर अपना दांव चलते हैं। हमें कांग्रेस और महाअगाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं वहां बंटाधार ही होता है। इन्होंने देश को गरीबी के गर्त में धकेला। यही नहीं, इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती है। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए। करीब 41 दिन पहले जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ इसी तरह का बयान दिया था, एक मिलकर रहने की नसीहत दी थी, तब उनके बयान को एक धर्म से जोड़ दिया गया था। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 140 करोड़ जनता को एक बनकर रहने की नसीहत दी है
और एकता को बड़ी शक्ति बताते हुए विकास के लिए इसे ढाल बनाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। अजलगांव में संदिग्ध आतंकवादी का मिला बैग, भारी मात्रा में नकदी, AK-47 पिस्टल बरामद। जम्मू कश्मीर के घरोटा में आईडी बरामद। जम्मू रिंग रोड पर विस्फोटक मिला है। आईडी का वजन 1 किलो 700 ग्राम बताया जा रहा है। भारत का रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम। DRDO ने एयर डिफेंस सिस्टम का सफल किया परीक्षण और चौथी पीढ़ी की कम दूरी वाले 3 मिसाइल के सफल परीक्षण किए। MP के जबलपुर में आलीशान होटल में भीषण ब्लास्ट में 1 की मौत, 7 लोग घायल हुए हैं। गैस की पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान हुआ ब्लास्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आर्मी बेस वर्कशॉप में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक कर्मचारी की मौत हुई। आर्मी बेस वर्कशॉप में जांच के आदेश दिए। भुवनेश्वर के रासायनिक कारखाने में हुआ गैस रिसाव, मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा हुआ।